दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और इसके शैडो जमीन पर पड़ने लगते हैं तो इसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं, यानी कि सोलर एक्लिप्स। ये बात तो हम सबको मालूम है, मगर सूरज ग्रहण के बारे में ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हमें जरूर पता होने चाहिए। इस वीडियो को गलती से भी बंद मत करिएगा वरना आप बहुत ही अहम चीज मिस कर देंगे। इसके अलावा अगर आप स्पेस साइंस और हमारी जमीन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मोहसिन टीवी पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। लिहाजा हमारी इस कोशिश का हिस्सा जरूर बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों एक साल में 4 से 5 मरतबा सूरज ग्रहण हो सकता है, लेकिन मुकम्मल सूरज ग्रहण 547 दिनों में सिर्फ 1 मरतबा ही होता है और ये उसी वक्त होता है जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। और अगर आप ये नजारा देखना चाहते हैं तो आपका सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद होना जरूरी है। दोस्तों चांद सूरज से 400 गुना छोटा है, तो सोचने की बात यह है कि पूरे सूरज को किस तरह से ब्लॉक कर देता है। तो इसका जवाब है कि चांद सूरज के मुकाबले में जमीन से 400 गुना करीब भी है। जब सूरज ग्रहण होता है तो दिन भी रात का सा मंजिर पेश करने लगता है। माहिरीन फल्कियात के लिए ये दिन बहुत ज्यादा अहम होता है और ये लम्हे वो जाया नहीं करते बल्कि अपनी पूरी जान लगाकर रिसर्च करते हैं। जब सूरज मुकम्मल तौर पर चांद की वजह से छुप जाता है तो इसके चारों तरफ हमें हल्की हल्की चमक दिखाई देती है, इसे हम कोरोना कहते हैं। ये सूरज का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है क्योंकि इसकी चमक ज्यादा होती है और इसे देखना नामुमकिन है और इसे सूरज ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है और इसी बात का फायदा साइंसदान उठाते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं और इसी वजह से तो हम सूरज पर रिसर्च कर पाते हैं। दोस्तों 22 जनवरी 1879 को होने वाला सूरज ग्रहण साइंस की तरक्की में बहुत कारआमद साबित हुआ था, क्योंकि उसी वक्त पता चला था कि ये लाइट एक किस्म की गैस है जो कि सुपर हॉट है और ये गैस बेहद गर्म लोहा है जिसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि गैस बन चुका है और ये गैस लोहा है। ये बात हमें 1879 के सूरज ग्रहण के दौरान पता चली थी। दोस्तों मुकम्मल सूरज ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 7.5 मिनट तक ही नजर आता है। हर 18 साल और 18 दिन के बाद एक जैसा सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त में दिखाई देता है। जिस जगह पर सूरज ग्रहण होता है उस जगह पर अंधेरा होने के साथ साथ टेम्परेचर भी गिर जाता है। दोस्तों मुकम्मल सूरज ग्रहण एक ऐसी चीज है जिसे आप अपनी आंख से देख सकते हैं, लेकिन अगर ये पार्शियल, हाइब्रिड या फिर एन्यूलर होगा तो इसे देखने के लिए आपको स्पेशल किस्म के ग्लासेस लगाना होंगे। दोस्तों ज्यादातर पार्शियल सूरज ग्रहण होता है। 21 जून 2020 में भी पाकिस्तान में सूरज ग्रहण देखा गया था जो कि एन्यूलर टाइप था। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें सूरज मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं होता और इसकी तरफ देखने से आंखें डैमेज हो सकती हैं। इसे नॉर्मल आई से नहीं देखना चाहिए वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसी तरह का सोलर एक्लिप्स पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल बाद दोबारा नजर आएगा। अगला सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 में नजर आएगा जो कि पार्शियल किस्म का सोलर इक्लिप्स होगा। दोस्तों जब चांद सूरज को ब्लॉक कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता चांद वहां से हटना शुरू कर देता है और सूरज की रोशनी दोबारा से जमीन पर पड़ने लगती है और इसी तरह चांद की स्पीड 3700 किलोमीटर फी घंटा होती है। दोस्तों सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ देखने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है जिसका इल्म हमें उस वक्त तो नहीं होता, लेकिन इसके असरात बाद में पता चलना शुरू होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।